हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल झारखंड एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नागपुरी लोक कथा का एक महत्वपूर्ण चैप्टर छोटकी बहुरिया। इससे जितने भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं और आगे भी इस तरह का वीडियो जो है कि आप लोग को समय समय पर मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे कि आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका जो नागपुरी भाषा है इसमें छोटकी बहुरिया आपके सिलेबस में भी है, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो देख रहे हैं चैप्टर है छोटकी बहुरिया। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है यहाँ पर है, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में कौन नागपुरी साहित्यकार संकलित कर है। यानी जो छोटकी बहुरिया जो शीर्षक जो लोक कथा है यह कौन नागपुरी साहित्यकार जो कि किनके द्वारा जो है यह संकलित किया गया है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है पीटर शांति नौरंगी, यानी इसका ऑप्शन सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छोटकी बहुरिया नामक लोक कथा सबसे पहले कौन किताब में संकलित होलक। यानी जो छोटकी बहुरिया जो नामक जो लोक कथा है वह सबसे पहले जो कि कौन किताब में संकलित हुआ है, तो यह जो है नागपुरी सदानी साहित्य में यह सबसे पहले संकलित किया गया है। यानी इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा कै ठो बेटा रहे। यानी जो छोटकी बहुरिया जो शीर्षक लोक कथा है इसमें जो राजा के कितने बेटे थे, तो जब आप स्टोरी पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम चला होगा। और यहाँ पे जो छोटकी बहुरिया शीर्षक है इसमें राजा के जो हैं कि 7 ठो यानी कि 7 पुत्र होते हैं और सभी का शादी भी करवा दिया जाता है। और शादी करवाने के बाद जो कि शादी करवाते करवाते जो राजा है वह जो कि भिखारी बन जाता है। और यहाँ पे आगे आप लोग को प्रश्न मिलेगा भी। तो यहाँ जो देख रहे हैं छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा कर कै ठो बेटा रहे, तो 7 ठो, यानी इसका जो ऑप्शन सी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटकी बहुरिया शीर्षक लोक कथा में राजा काले गरीब हो जाएला। यानी राजा जो है छोटकी बहुरिया शीर्षक जो लोक कथा है इसमें राजा किस लिए यानी कि काले गरीब हो जाला, यानी कि किस लिए जो कि वह गरीब हो जाता है। तो जब राजा के जो 7 बेटे होते हैं उन सभी को शादी करते करते शादी विवाह करवाते जो है राजा भिखारी बन जाता है, यानी कि गरीब हो जाता है। यानी कि बेटा मनक शादी बियाह करवाएक में, यानी बेटा मनक शादी बियाह करवाएक में राजा गरीब हो जाएला, यानी ऑप्शन इसका जो बी है वह सही हो जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में राजा गरीब होवल बाद का काम करेला। यानी जब छोटकी बहुरिया शीर्षक जो लोक कथा है इसमें जब राजा गरीब हो जाता है तो गरीब होने के बाद जो है कि क्या काम करता है, तो यहाँ पे भूतिक बनेक काम करेला, यानी कि धान चाउर जो बिनने का काम हुआ वह जो है कि भूतिक बनेक, यहाँ पे भूतिक बनने का बताया गया है। जो चैप्टर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोग को मालूम चला होगा कि भूतिक बनेक जो है राजा जो है कि काम करने लगता है, यानी कि जो चाउर धान का जो काम होता है वह राजा के द्वारा किया जाता है। यानी गरीब होने के बाद भूतिक बनेक करेला, यानी राजा भूतिक बनेक करे लागेला। ऑप्शन नंबर इसका जो सी हो जाएगा वह सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला है, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में राजा कर परिवार कर कै ठो सदस्य भूतिक बने करे जायना। यानी जो राजा के जो जितने भी परिवार हुआ करते थे उसमें से कितने परिवार यानी कितने सदस्य जो थे वह भूतिक बने करे के जायना, यानी कि भूतिक बने करने जाते थे, यानी कि काम करने जो है कि वह जाया करते थे। तो यहाँ पे इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 13 ठो। 13 ठो यानी कि 13 सदस्य ऐसे होते हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए भूतिक बने यानी के लिए जाते हैं। और एक सदस्य को जो घर पे रखा जाता था, यानी जो काम जो खाना पीना जो बनाना रहता था इसके लिए एक परिवार एक सदस्य को जो है घर पे रखा जाता था और बाकी सदस्य जो है कि काम करने जो है कि चले जाते हैं, यानी कि भूतिक बने करने चले जाते हैं। यानी कितने सदस्य, तो 13 ठो, यानी इसका ऑप्शन जो डी है वह सही हो जाएगा। अगला है, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में भूतिक बनकर पहिल दिन कौन बहुरिया के भात रांधे कर जिम्मेवारी मिलेला। यानी जब राजा लोग सभी लोग जो है काम करने जब जाते हैं तो काम करने के बाद जब वापस आते हैं तो सबसे पहला दिन जो होता है कौन से बहुरिया को जो है यहाँ पर भात रांधे कर जिम्मेवारी जो है कि मिलता है, यानी कि जो खाना बनाने की जो जिम्मेवारी होता है वह सबसे पहला दिन जो है कि कौन से बहुरिया को मिलता है।
तो बड़की बहुरिया। यानी यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर जो देख रहे हैं ए जो है इसका सही हो जाएगा बड़की बहुरिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है छोटकी बहुरिया कहनी में जब पारा पारी भात रांधे कर जिम्मेवारी देवल जाला तो केकर रांधल बाटल के सब से बेस मानल जाला। रांधल बाटल कहने का मतलब हुआ यहाँ पर जो खाना बनाने का जो पारी था वह बांटा गया था, उसी को यहाँ पर रांधल बाटल कहा गया है। तो यहाँ पे जब छोटकी बहुरिया में जब पारी पारी सभी को जो है कि भात रांधे कर यानी कि भात बनाने के लिए पारी पारी जो है कि जिम्मेवारी दिया जाता है, तो इसमें कौन से बहुरिया का जो सबसे बेस जो है मानल जाला यानी कि जो राधन बांटल जो किया जाता है बहुरियों के द्वारा यानी कि उनके जो भी बहुरिया होते हैं उन सभी में से सबसे ज़्यादा जो बेस माना जाता है वह छोटकी बहुरिया का, यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छोटकी बहुरिया कहनी में भात रांधे कर साथ साथ रोटी पकाए कर काम किए करेला, यानी कि भात रांधे के साथ साथ जो है कि रोटी भी पकाने का काम जो है कौन सी बहुरिया जो है कि करती है, तो छोटकी बहुरिया। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो डी है वह सही हो जाएगा, ऑप्शन डी छोटकी बहुरिया। अगला प्रश्न यहाँ पर है छोटकी बहुरिया कहनी में कौन बहुरिया कर कमाल से घर में सुख शांति और अन्न धन भरपूर हो जाला, यानी कि कौन से बहुरिया के कमाल से होता है कि घर में सुख शांति और अन्न धन जो है वह भरपूर हो जाता है। तो जब शादी विवाह करने के बाद राजा गरीब हो जाते हैं, तो राजा के गरीब होने के बाद जो है कि छोटकी बहुरिया का कुछ कर्तव्यों के कारण जो है कि सभी लोग जो है कि सुख शांति के जीवन जो है कि जीने लगते हैं और उनके पास अन्न धन जो है वो भरपूर मात्रा में हो जाता है। यानी कौन से बहुरिया के कारण, तो छोटकी बहुरिया। ऑप्शन इसका जो बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमरे इतना दिन कष्ट सहली से काइल हमरे काम में नी जाब कहूँ से एक ठो खसी किन लानब। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहनी में के कहेला। यानी यह जो कथन देख रहे हैं यह जो संवाद है हमरे इतना दिन बहुत कष्ट सहली से काइल हमरे काम में नी जाब, यानी इतना दिन से जो कष्ट सह रहे हैं इसके कारण जो कहते हैं कि हम जो है कि कल जो है कि काम करने जो है कि नहीं जाएंगे, तो कहीं से जो है कि एक ठो खसी किन लाने के लिए यानी कि एक ठो खसी खरीद कर लाने के लिए कहा जाता है। तो यह जो कथन है यह जो संवाद है किसके द्वारा कहा जाता है, तो राजा के द्वारा। यानी इसका जो ऑप्शन ए है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं मोके तो पतई के देख के ऐसन मन करत है कि इकरे में गुड़ चूरा खाऊं। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहनी में के कहेला। यानी यह जो कथन देख रहे हैं मोके तो पतई में देख के ऐसन मन करत है कि इकरे में गुड़ चूरा जो है कि खाएं। यह ऐसा कौन से बहुरिया को जो है कि ऐसा कहती है, यह कथन जो है कौन से बहुरिया के द्वारा कहा जाता है, तो यह जो कथन है यह बड़की बहुरिया के द्वारा कहा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। अगला है कि मोके तो ऐसन लागत है कि पतई में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागलक। प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहनी में के कहेला। यानी कि मोके तो ऐसन लागत कि पतई में दूध दही खातो तो बड़ा स्वाद लागतक। और प्रस्तुत संवाद जो है यह छोटकी बहुरिया जो कहानी है इसमें यह कथन जो है कि किसके द्वारा कहा जाता है, तो यह मंझली बहुरिया के द्वारा जो है कि कहा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा मोके तो ऐसन लागत है कि सास ससुर दुइयों के कोजराए के ई पतई में दूध भात खिया। तो प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहनी में के कहेला। यानी यह जो कहा जाता है कि मोके तो ऐसन लागत है कि सास ससुर दुइयों के, ठीक है ना, सास ससुर दुइयों यानी जो सास और ससुर जो होते हैं दोनों को जो है कि इस पतई में दूध भात खियाते तो जो है कि उसको निक लगता यानी कि बेस लगता। यह जो कथन है किसके द्वारा कहा जाता है, तो छोटकी बहुरिया के द्वारा। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में छोटकी कर बेटा कर नाक से जे पानी गिरेला उ का में बदल जाला। यानी आप लोग को जब कहानी पढ़े होंगे तो मालूम चला होगा कि जो छोटकी बहुरिया जो कहानी है इसमें जो छोटकी बहुरिया होती है उसका जो बेटा होता है तो बेटा के नाक से जो है कि यहाँ पर जो पानी गिरते रहता है और वह जो पानी होता है जो छोटकी बहुरिया के बेटे से के नाक से जो पानी गिरता है वह रुपया पैसा में जो है कि बदल जाता है। यहाँ पर जो है कि रुपया पैसा में बदल जाता है, सोना में बदल जाता है, ठीक है ना, सोना में जो है कि वह बदल जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है
वह सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना। ठीक है ना, जो भी नाक से पानी निकलता था उससे सोना जो है कि वह बन जाता था। ऑप्शन इसका डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला है छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरीन छोटकी कर बेटा के का नाम दे रहे। यानी जो छोटकी बहुरिया कहानी जो शीर्षक है इसमें रानी कर धंगरीन जो है वह छोटकी कर बेटा के का नाम दे रहे। यानी जो रानी कर जो धंगरीन थी वह छोटकी बहुरिया के बेटे को जो है कि क्या नाम देती है, तो सोन बरसा। सोन बरसा इसलिए देती है क्योंकि उसका जो भी नाक जो होता था पानी निकलता था तो वह पानी से जो है कि सोना बन जाता था। तो वही पानी के सोना बनने के कारण जो है कि उसे सोन बरसा जो है कि नाम रखा गया था। यानी यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर बी है सोन बरसा इसका सही हो जाएगा। अगला है कि लेले सोनाक तानी रूपाक भर लीलूगा प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में के कहेला। यह जो कथन है, यह जो संवाद है, यह रानी कर धंगरीन के द्वारा जो है कि कहा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में कौन बहुरिया आशापति रहे। यानी जो छोटकी बहुरिया जो कहानी है इसमें कौन सी बहुरिया जो कि वह आशापति रहती है, तो छोटकी बहुरिया। यानी इसका ऑप्शन ए जो है वह सही होगा। अगला प्रश्न, मोय तो एकर में साई ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है प्रस्तुत संवाद छोटकी बहुरिया कहानी में ई बात कही के षड्यंत्र रचेला के षड्यंत्र रचेला। यानी यह जो कथन देख रहे हैं, यह जो संवाद है मोय तो इकर में साई ससुर कर कर्जा खातो रंग लागत है, यह जो संवाद है यह छोटकी बहुरिया कहानी जो शीर्षक है इसमें यह संवाद कहकर जो है कि कौन जो है कि षड्यंत्र जो है कि रचता है, किसके द्वारा जो है षड्यंत्र जो है कि रचा जाता है। तो यहाँ पे यह षड्यंत्र जो है वह जो देख रहे हैं बड़की बहुरिया, मंझली बहुरिया और जो संझली बहुरिया है, इन तीनों के द्वारा जो है कि यह कथन मतलब यह जो षड्यंत्र है वह रचा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, गोतनी मनक कर षड्यंत्र से छोटकी बहुरिया कहानी में के छोटकी बहुरिया के डाइन कहे कर साहस करेला। यानी जब गोतनी मनक जो है, जो भी गोतनी लोग होते हैं जो षड्यंत्र करते हैं, षड्यंत्र के द्वारा जो छोटकी बहुरिया जो कहानी है इसमें छोटकी बहुरिया को जो कि डाइन कहने का जो साहस करते हैं, यह डाइन कहने का साहस किसके द्वारा किया जाता है, तो यह जो साहस किया जाता है जो छोटका भाई था उनके द्वारा। यानी कि जो यहाँ पे जो छोटकी बहुरिया के जो पति थे उनके द्वारा, गोमके जो थे उनके द्वारा कहा जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वह सही हो जाएगा, छोटका भाई। चलिए यहाँ पे जो नेक्स्ट देखते हैं, छोटकी बहुरिया के बीच वन में ले जाए के छोड़ आवेला। यानी जो छोटकी बहुरिया जो होती है उसे वन में ले जाया जाता है और वह जो है कि अपने गोमके के साथ वन में जाती है। तो वन में जाने के बाद जो है कि कौन जो है कि उसे छोड़ देता है, तो उकर मरद। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है उकर मरद इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, छोटकी बहुरिया कहानी कर भैंसुर और छोटकी कर मरद गरीब होवल बादे का बेच खोज के जिंदगी चलाते रहे। यानी जब छोटकी बहुरिया जो कहानी है इसमें जो उसके भसुर और जो छोटकी बहुरिया जो उसके जो भसुर होते हैं वह गरीब होकर जो है कि क्या जो है कि बेच खोज कर अपना ज़िंदगी चलाते हैं, यहाँ पर यह कहा जा रहा है। तो इसमें जो भी उनके जो भैंसुर लोग होते हैं, जो बड़े जो भाई लोग होते हैं उनके द्वारा जो है यहाँ पर चिवड़ा मुड़ी, ठीक है ना, हर जुवाइट जो है कि बेचकर, यहाँ पर हर जुवाइट बेचकर जो है कि उन अपना ज़िंदगी जो है कि चलाते हैं। यानी कि हर जुवाट और जुवाट जो होता है यह जो है कि वह बेचते थे और बेचने के बाद जो है कि अपना ज़िंदगी जो है कि वह चलाते थे। यानी यहाँ पे इसका जो हर जुवाट जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। हर जुवाट आप समझ रहे होंगे, हल और जो जुवाट होता है जो कि यहाँ पर खेती करने के लिए जो हल जोतते हैं वही यहाँ पर है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटकी बहुरिया कर छुआ कर मुंह में से लार टपकेला वो कौन जिनिस में बदल जाला। यानी जो छोटकी बहुरिया जो छुआ है, छोटकी बहुरिया का जो छुआ होता है उसके मुंह से जो लार टपकता है वह क्या चीज़ में जो है कि बदल जाता है, तो वह जो है कि सोना में बदल जाता है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वह बी जो है इसका ऑप्शन नंबर वह सही हो जाएगा, सोना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में वन में भुलाल बाद छोटकी बहुरिया का काम करेला। जब छोटकी बहुरिया को जंगल में छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने के बाद जो है कि वहाँ पर जब वह वन में जो है कि भुला जाती है और भुलाने के बाद जो है कि वह छोटकी बहुरिया कौन सा काम करती है,
तो यहाँ पर यदि देखा जाए जब वह जंगल में वन में भूला जाती है तो वह धंगरिन कर जो है कि काम करने लगती है, रानी की यहाँ जाती है। एक वहाँ पे जंगल के बाद आसपास में वहाँ पे देखा जाता है तो एक धंगरिन जो है कि उसे ले जाती है रानी के पास और वहीं पर जो है कि उसे काम करने के लिए जो है कि कहती है और वह जो है कि धंगरिन का काम जो है कि करने लगती है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर सी है धंगरिन कर काम करने लगती है, इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा ये लास्ट क्वेश्चन है, छोटकी बहुरिया शीर्षक कहानी में रानी कर धंगरिन असल रूप में का के जन्म दे रहे। यानी जो छोटकी बहुरिया शीर्षक जो कहानी है इसमें जो रानी की जो धंगरिन होती है वह कौन सा रानी कर धंगरिन असल में कौन सा जो है कि का के जो है कि जन्म देती है, तो वह जो है कि असल में बेटी छुआ को जो है कि जन्म देती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि यह रानी कर धंगरिन जो है वह छोटकी बहुरिया के जो बेटा होता है जो छुआ होता है उसे उठाकर वहाँ से यानी कि बदल कर उसे ले जाता है। ठीक है ना। यानी यहाँ पर जो रानी कर धंगरिन जो होती है असल रूप में बेटी छुआ को जो है जन्म देती है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वह सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से जो भी छोटकी बहुरिया जो शीर्षक जो लोक कथा था इससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उसको मैंने यहाँ पे करवाने का प्रयास किया। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और जो लोग चैनल में नए होंगे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे जो भी वीडियो जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आप लोग को इसी तरह के वीडियोज भी आगे आने वाले समय में जो है कि उपलब्ध करवाया जाएगा। तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें और दोस्तों में वीडियो को जरूर से शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट डे। धन्यवाद।